जय हिंद दोस्तों। टैंक के अंदर वर्दी पहनकर बैठकर जो उनको लागू नहीं है, ठीक है, फोटो खिंचवाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड की सर्वोच्च सेना को हमारी फुटपाथ पर बैठा दिया है। दोस्तों, सेना के प्रति इनका प्यार, इनका लगाव कितना है, इन्होंने कुछ समय पहले 2016 के आसपास एक बात कही थी। उससे पता चल जाता है कि हमारे इंडियन आर्मी के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री का कितना प्यार है, कितना लगाव है। उद्योगपति प्लस इंडियन आर्मी के प्रति वो किसको सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, इस बात से पता चल जाएगा। जब उन्होंने 2 लाइन कही थी, उन्होंने कहा था सेना में जितनी साहस करने की ताकत है उससे हजारों गुना ज़्यादा ताकत व्यापारियों में है। ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला था, ठीक है। तो देश के तिरंगे के प्रति, देश के लोकतंत्र के प्रति, देश की जनता के प्रति और देश की यूथ के प्रति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का कितना प्यार है, ठीक है। ये इन बातों से पता चलता है दोस्तों। जो इंसान, जो प्रधानमंत्री वर्दी पहनकर, जो उनको खुद ऑथराइज नहीं है, वर्दी पहनने का सपना हर किसी का पूरा नहीं होता, ठीक है। इसके लिए गुर्दा चाहिए, जिगरा चाहिए। वर्दी पहनकर टैंक के अंदर जाकर फोटो खिंचाने वाले प्रधानमंत्री ने देश की वर्ल्ड की सर्वोच्च सेना को ना फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जब 4 साल सर्विस करने के बाद एक सिविलियन जब वापस सिविलियन बनकर वापस आएगा ना, अग्निवीर, ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो अपनी बॉस के कार का दरवाज़ा खोलेगा तो बोलेगा, सर मैं माँ भारती की 4 साल सेवा करने के बाद देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के भ्रष्ट नेताओं द्वारा, देश के तीनों अंगों के सेनाओं के द्वारा रची गई साजिश के तहत निकाला हुआ निष्कासित वीर हूँ और आपकी सेवा में हाजिर हूँ और मैं आपकी कार का दरवाज़ा खोल रहा हूँ। भारतीय सेना का सम्मान मुझसे छीन लिया गया है, मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुंदर मित्र ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जवानों के दर्द को ना कोई समझ रहा है, ना जानने की कोशिश कर रहा है। सेना के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, जब से पता चला है, जब से चला हूँ मंजिल पे है नज़र, नज़रों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों, इंडियन आर्मी के सोल्जर का जो टारगेट है ना, उसका जो मिशन है वो सिर्फ है कि माँ भारती की सेवा करना और सरहद और बॉर्डरों में डटे रहना और दुश्मन को किसी भी प्लान को जो है उसको जो है डिस्ट्रॉय करना। माँ भारती के प्रति, माँ भारती के खातिर अपने प्राणों को निछावर कर देना और अपनी जवानी, ठीक है, अपनी जवानी पूरी माँ भारती की सेवा में अर्पित करना। क्यों? क्योंकि हमारे देश का यूथ कभी भी माँ भारती की सेवा, सेना में जाने को कभी भी रोजगार नहीं समझता। सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने बार बार बोला कि उसके जो है वर्दी के प्रति लगन, माँ भारती की सेवा, तिरंगे के प्रति प्यार। दोस्तों, बहुत शर्म की बात है किस तरीके से हमारे देश के सोल्जर के मनोबल को डाउन किया गया है। जिस तरीके से हमारे से बार बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ग्लेशियर में जाकर, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जाकर जवानों का दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से टैंकों में बैठ कर फोटो खिंचवाते हैं, जिस तरीके से उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं ना, ठीक है, हमारे देश के जवानों को यह नहीं पता, हमारे देश के यूथ को यह नहीं पता था कि यार ये देश के माननीय प्रधानमंत्री इस तरीके से हमारी देश की, वर्ल्ड की सर्वोच्च सेना में प्राणाघात करेंगे। सेना देश का मुकुट होता है, देश का सम्मान होता है। किसी देश की अहमियत, काबिलियत, ठीक है, उस देश की सेना से ही आकी जाती है। लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से प्री प्लान करके सेना को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया, किस तरीके से टीओडी के नाम पर युवा बच्चों की बोली लगाई जा रही है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता 9 पेंशन, 10 पेंशन लेके 80 जिनको व्हील चेयर में लेके आना पड़ रहा, किस तरीके से अपने बयान दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपनी नकली नौकरी नहीं छोड़ी है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, एमएलए फैमले 4 पेंशन लेके भी ये अभी बैठे हुए हैं। और फिर इसके बाद ये लोग क्या है, राष्ट्रपति चुनाव तक ये लोग डटे रहते हैं। 80 90 साल तक ये अपनी फैसिलिटी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन
यूथ जो बच्चा अभी अपने संघर्ष को शुरू कर रहा है, 4 साल की नौकरी देकर उसको जॉब देकर जॉबलेस करने की जो इनकी रणनीति है कितनी गलत है। रेजिमेंट का नाम खत्म कर दिया है, नाम नमक निशान का नाम खत्म कर दिया है और उनसे जो है उनका रैंक छीन लिया है। उनको अग्निवीर कहा जाएगा। सेना में जाने के बाद उस जवान को अग्निवीर कहा जाएगा। सैनिक अलग प्रक्रिया है और अग्निवीर अलग प्रक्रिया है, जो आने वाले समय में जब ये बच्चे फौज छोड़ के इनको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, इनका परिवार पूछेगा, इनका माँ बाप पूछेगा, जब इनके रिश्ते की बात चलेगी वहाँ पूछा जाएगा। कहीं शादी समारोह में ये लोग अटेंड करेंगे, वहाँ इनसे पूछा जाएगा, अगर ये छुट्टी भी आते हैं कि आप अग्निवीर हो या क्या नाम कहते हैं सैनिक हो। ठीक है, ये पार्शलिटी का जो जख्म है ना, जिंदगी भर के लिए ये लोग देना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने मनसूबों में कामयाब नहीं होंगे। और देश के जवानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके यूँ से कहना चाहता हूँ, आप लोग ना गलती से भी इस फॉर्म को भरने की कोशिश मत करना। अगर आप लोगों ने आज की डेट में घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ी में जब आप लोगों के बच्चे होंगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि जब इस तरह का प्राइवेटाइजेशन सेना का हो रहा था तो उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया। जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैसे कैसे दिग्गज क्रांतिकारी पैदा हुए। ठीक है, असफाउल्लाह खां, कैसे कैसे लोग हुए थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, और उनकी कुर्बानी की वजह से हम लोग आज जो है स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं अंग्रेजों को निकालने के बाद। अगर आप घुटने टेक दोगे चंद पैसों के लालच में रहकर, अगर इसमें चले जाओगे ना और ये टीओडी रूटीन में शुरू हो जाएगी ना, आने वाले समय में सेना का जो है ना पूरा नामो निशान मिट जाएगा, इसका पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इसमें पूरे बिजनेसमैन मिले हुए हैं। बिजनेसमैनों को सब पता था, इन लोगों को सब पता था। जबकि बिपिन रावत जी जो हमारे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के CDS थे, उन्होंने देश के जवानों के लिए, सोल्जरों के लिए बहुत अच्छी स्कीम सोची। उन्होंने सोचा था कि इनकी एज को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे आपस में से सेना का आपसी प्यार और बढ़े, और वर्ल्ड की हमारी सेना जो है टॉप की, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है। और जब भी युद्ध हुए हैं, जब भी ऑपरेशनल टास्क हुए, तो हमारी सेना ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके और साबित किया है। और जो भी परमवीर चक्र आज तक हमें 21 मिला, उसमें +30 के, उसमें सबसे ज़्यादा हमें +30 में मिले हैं। बाना सिंह जी को +30 के बाद मिला था। ठीक है, और बाना सिंह जी और परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह जी ने भी बोला हुआ है कि ये जो लाए गए हैं प्रपोजल, ये बहुत ही गलत है। और जो ये नेता है सभी तो जिनको पता नहीं कि सेना क्या होती है, रेजिमेंट क्या होती है, नाम नमन निशान क्या होता है, प्लाटून क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, और इंडियन आर्मी में जाने का जज्बा क्या होता है, और किस तरीके से 9-9-10 साल के अंदर सोल्जर बनता है, ट्रेंड होता है, 4 साल के अंदर कुछ नहीं होता है, एक सिविलियन सिविल ही रह जाता है, और सिविल की तरह उसको बाहर निकाल दोगे। तो उन लोगों से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आपके नेता ना युवा का की बदनामी कर रहे हैं, उन पर छीटा कसी कर रहे हैं, उनका हनन किया जा रहा है, किस तरीके से उनको उनकी बेइज्जती की जा रही ना, आपने की बेशर्मी की भी सीमा आपने पार कर दी है। आप कहीं पे अपना वीडियो बोतल उठाते हुए करते हो क्या? आपने प्लास्टिक को बैन किया? वो आपने बैन नहीं किया। लेकिन कूड़ा उठाने का जो पर्यावरण के नुकसान के लिए आपने पेड़ लगाने के प्रपोजल में कभी डिफॉरेस्टिंग को रोकने के लिए कोई काम किया? बिल्कुल भी कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, नकली वीडियो बनाकर झाड़ू लगाते हुए उसके बाद वो कूड़ा वहीं फेंक देने का जो सोशल मीडिया वो काम करता था, ये फर्जिया काम पूरी जनता जानती है। यूथ पागल नहीं है। जैसे परसों पूरी दुनिया आग में जल रही, भट्टी में तप रही है, और आप दिल्ली पहुंच जाते हो उद्घाटन करने के लिए। कितने लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ एज फैक्टर की वजह से। अगर ये प्लान आपका बिल्कुल प्लान तरीके से सेट किया होता ना, तो वो बच्चे आज जिंदा होते। जो काफ़ी लोगों ने, जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जिनके अरमान थे कि हम सेना में जाते हैं करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के इन नेताओं को बताना चाहता हूँ जो ना ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको दुम का भी पता नहीं सेना के बारे में, और ये अपना नोट छापने में दुनिया भर के लगे हुए हैं। और ये चाहते हैं कि इनको लेबरी में चले जाने से, इनको सेना के सम्मान से, इनको भ्रष्ट नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी गंदी राजनीति, इतनी मानसिक गंदी सोच के ये लोग हैं, जबकि इनके रिश्तेदार भी सेना में होंगे। लेकिन ये जिस तरीके से इन लोगों को, जवानों को फायदे गिना रहे ना, ठीक है, और इनको कुछ नहीं पता इसके बारे में, और फायदा ज्ञान डालने की कोशिश कर रहा है। और गोदी मीडिया जो वहाँ पे बैठे हुए जो बंदर गुलाटी मार रहे हैं ना, जो माइक के आगे बैठ गए मामा करके बोले जा रहे हैं इसके फायदे, और किस तरीके से इनको जो है
डराया धमकाया जा रहा है कि आप ये मत करो, आना है तो आओ, तुम्हें कौन पूछता है। उसका विषय हम बाद में करेंगे। पहले नाम नमक निशान और रेजिमेंट के बारे में बताता हूँ, और 9-10 साल के बाद कैसे सेना में जवान परिपक्व होता है, ट्रेन सोल्जर बनता है। और जो तुम बोलो हमें ट्रेनिंग भी देती वो देंगे, तो आप सेना में उनको भेज क्यों रहो। 75% सेना को कम कर दो, 25% में काम चलाओ ना। क्यों पैसे की बर्बादी वहाँ पे कर रहे हो तुम लोग, हैं। रूटीन में भर्ती चली, सबको ठीक चल रहा था, सेना अपना काम कर रही थी, और सेना का मुराद भी आता। 1 रैंक 1 पेंशन में दुनिया जवान एक्शन लोग कब से लड़ रहे हैं, उसमें लड़ रहे हैं। हम 1 रैंक 1 पेंशन ना गया, किस तरीके से तुमने ना फेंकू, नंबर एक के फेंकू है यार मोदी जी, मानना पड़ेगा। किसी दोस्त ने, मैं दोबारा बोलता, किसी दोस्त ने मेरे से पूछा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई वहाँ पे इमरान खान की, वहाँ पे क्या नाम कहते हैं पाकिस्तान में। तो मैंने कहा दोस्त, इमरान खान की कुर्सी जरूर चली गई है। जो यूथ के साथ होगा, देश के साथ होगा ना, उसकी कुर्सी जाना तय है, चाहे वो कितनी भी तेज फेंकता हो। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। ये देखो नेता, जितने भी सफेद पोश नेता है ना, इनको लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत पड़नी, कितना खून पसीना एक करना पड़ता है। विदेश सेवा से लेके कहीं पर ही ऑपरेशनल टास्क की तरह से करने पड़ते हैं। कितनी मेहनत ग्लेशियर के अंदर करनी पड़ती है, कितने JNK के इलाके में किस तरीके से अपने काम को ऑपरेशनल टास्क देना पड़ता है, किस नागालैंड आसाम किस तरीके से अपने ऑपरेशनल टास्क को वहाँ से ब्लिटॉल्टो को सफाया करके वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए सेना के जवान अपने काम को अंजाम देते हैं। किस तरीके से 26 और 15 अगस्त के दिन सेना का सम्मान को बढ़ाते हैं वो जवान। और उन लोगों को तुमने किस तरीके तिरंगे के मान बान शान को हमारे सेना के जवान कायम रखते हैं, उसको आपने उन लोगों पर प्राणाघात किया। ये है बटालियन यूनिट नाम नमक निशान, जिसके बलबूते पर, ठीक है, इंडियन आर्मी का सोल्जर अपनी काबिलियत दिखाता है। इसीलिए वर्ल्ड की नंबर 1 सेना में हमारा नाम लिया जाता है, ठीक है। चाइना भी 100 बार सोचता है। इतने सेंसिटिव इलाका हो रखा ये है दोस्त, देखा है, देख लिया, दिखाई दे गया है। यहाँ पे देखना है तो आराम से देख लो। ये समझ गए। ये जो डोरी देख रहे हो ना, डोरी, ये नाम नमसल एक रेजिमेंट क्या होती है, आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? कुछ पता नहीं है सर। रेजिमेंट क्या होती है, रेजिमेंट नाम नमसन क्या, नाम नमक निशान क्या होता है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का सोल्जर होने के नाते ये देखो कुमाऊं रेजिमेंट का लोगो दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? इसे कहते हैं नाम नमक निशान। अपनी रेजिमेंट, अपनी प्लाटून, अपनी सेक्शन, अपनी कंपनी के लिए जान निछावर करना, और 100% अपने को जो है प्रोग्रेस में रखना। इससे रेजिमेंट से